हिंदुत्व के भगवान एक मोदी जी आए हैं इस दुनिया में, उससे पहले हिंदू था ही नहीं। अमित शाह के उसके वो लोग नहीं कर रहे। जितनी लड़ाई हमारी है उतनी आपकी और आपकी भी है। सीधे व्यापारियों को छूट दे दी गई है। तो एक ही वजह है, मोदी जी के लिए किसान हम नहीं है, अडानी और अंबानी है। सीधी सी वजह एक है, 100 बातों की एक बात है। और जितनी लड़ाई हमारी है उतनी आपकी और आपकी भी है। खाना आप भी खाते हो, हम ही नहीं खाते, वो बात अलग है। उनके लिए अडानी और अंबानी ज्यादा बड़े हैं, किसान कुछ नहीं है। कल मन की बात करी मोदी जी ने, कनाडा से अन्नपूर्णा माता की मूर्ति तो मंगा रहे हैं कनाडा से। यहाँ उनकी दिल्ली पे बैठे हैं किसान, ये नजर नहीं आ रहे इनको, जो एक्चुअल में जो अन्नदाता दे रहे हैं खाना बना के राजभोग, वो नजर नहीं आ रहे उनको। कनाडा में बैठी देवी नजर आ रही है। वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? हिंदुत्व के भगवान एक मोदी जी आए हैं इस दुनिया में, उससे पहले हिंदू था ही नहीं। हम तो सारे मुसलमान थे पहले। हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना ही इनकी राजनीति का एक बस जरिया है और कुछ नहीं है इनके पास। हिंदुत्व लाखों सालों से है भारत में, और हमसे बड़ा हिंदू नहीं है, चाहे अमित शाह हो या मोदी हो। ये बात इनको समझ लेनी चाहिए। पब्लिक इतनी भी बेवकूफ नहीं है, बना रखा है इन्होंने। एक दो बार सरकार बना सकते हैं, लेकिन जिंदगी भर के लिए कब्जा नहीं कर सकते हम हमारे ऊपर। ये अगर हमारी जमीन छीनी जाएगी तो इतनी ही ताकत से मुंह में से हाथ देकर निकालेंगे जमीन को वापस। मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं यहाँ से, मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी हमारी, सीधी सी बात है। रविशंकर प्रसाद, हमारे पास कोई IT सेल नहीं है, कोई TRP वाला नहीं है हमारे पास, लेकिन अपनी लड़ाई हम खुद लड़ना जानते हैं। हम नौकरी पेशा आदमी हैं, लेकिन किसान के बेटे हैं। बीजेपी के नेता लेके बैठना पड़ा, यहाँ पे यहीं बैठेंगे। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष भड़काने की कोशिश करे, मोदी करे मैनिपुलेट किया गया आप लोगों को। हम वो खालिस्तानी है ना, हम है खालिस्तानी। बताओ, उनको तो ये लग रहा है ना खालिस्तानी हम, वही सबसे बड़े हुआ है। जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, या तो किसान दिखाई देंगे या फिर किसानों के बच्चे दिखाई देंगे। क्या आपको नजर आया कोई यहाँ पे फर्जी आदमी? आप बताओ, किसी ने राजनीतिक बात करी यहाँ पर? यहाँ जो भी आया है, देखो राजनीति में लोग अलग अलग दल में हो सकते हैं, लेकिन किसान की बात जब आती है तो किसान में से प्रमुख में किसान था। जो ये सवाल कर रहा है, जैसे जो भाजपा का नेता अपने ट्विटर पर लिख रहा है, उनको आप क्या कहेंगे? ऐसे देखो, किसी को लिखने से रोक नहीं सकते। जैसी उनकी मानसिकता है, जैसी उनकी सोच है, जैसे उनके नेता उन्हें बोल रहे हैं, वो वैसा लिख रहे हैं। बिना अमित शाह के उसके वो लोग नहीं कर रहे भाई। जब तक मुखिया का गो हेड नहीं मिलेगा, वो लोग इस तरह लिखते। और जिस देश का किसान और जवान सड़कों पे आंदोलन करता है, ये उस देश के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। किसान देश का अन्नदाता है, और कोरोना महामारी में भी किसानों ने खेतों में काम किया है, और जिसकी वजह से हमारे देश में जो है खाने की समस्या नहीं आई। अब जहाँ तक एक कानून का सवाल है, किसान जो अपने पैदा करता है अपने उत्पाद, वो रेगुलेट होती हैं इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत, और वो एक राज्य सरकार का उसमें एक अधिकार होता है। राज्य सरकार उसको गवर्न करती है और अपने हिसाब से जो है उसको रेगुलेट करती है। उत्तर प्रदेश का किसान, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था है वो मंडी समिति व्यवस्था है। देश में छोटे किसान हैं जो अपना सामान मंडी समिति में जाके बेचते हैं, जिस पर लगभग आजकल 4% टैक्स है और 2% उसमें आड़ती लेते हैं। पुराने जो कानून था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें काला बाजारी और जमाखोरी ये जो है एक अपराध माना जाता था। अभी जो मोदी सरकार, हमारी राष्ट्रवादी सरकार, 3 जो नए कानून लाई है उनका मैं उल्लेख करता हूँ। उसमें सबसे पहला कानून है कि किसानों को ये छूट दे दी गई है कि किसान अपना सामान जो है कहीं भी जाके बेच सकते हैं। लेकिन किसान हमारा इतना छोटा किसान है कि वो गांव से मंडी समिति ही जाना उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। अब इस स्टेट से दूसरे स्टेट तो उसको सामान वो अपना ले जा नहीं सकता, क्योंकि उसको बहुत कॉस्ट आ जाएगी। दूसरा जो है, उधर सीधे व्यापारियों को छूट दे दी गई है कि व्यापारी सीधे डायरेक्ट जाके किसान से अपना सामान खरीद सकते हैं। इससे क्या है, कानून का दुरुपयोग करेंगे व्यापारी, और उनको MSP देने के बजाय उनसे कम प्राइस पे किसानों का सामान खरीदेंगे। दूसरा जो प्रोविजन उसमें आ रहा है कानून में, वो ये है कि तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।